दोस्तों, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस चैनल की तरफ से आपका आपके लिए सुप्रभात। आज का एक विशेष विषय है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, तो एक सर्च मैंने दिया हुआ है वराह मिहिर। तो वराह मिहिर ये जो एक प्राचीन ऋषि है भारत के, तकरीबन 1500 साल पहले के जो शतक में थे, 400 और 500 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। और उनकी आज जन्मदिन उनका माना जाता है 20 मार्च। तो ऐसी क्या बात है और ऐसे वाटर चैनल पर हम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसकी भी एक ख़ास वजह है। तो उसकी ख़ास वजह ऐसी है कि आप अगर इनका एक काफ़ी निर्माण है, हाँ, इन्होंने किया हुआ। तो उसमें एक बृहद संहिता, ये इनका एक ग्रंथ है। वहाँ पर काफ़ी ज्योतिष को लेके कुछ उसमें उसमें कुछ चीज़ें हैं। और उसी में एक अध्याय है, उसको बोला जाता है दकारगल। दकारगल नाम का एक अध्याय है। तो दकारगल जो है, उदक से दक आया हुआ है, मतलब जल। तो भूजल के संबंध में काफ़ी सारा अ, उन्होंने कुछ खुद खोज की और कुछ अनुमान बांधे हुए हैं परीक्षण के तौर पे प्रयोग करके। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो हमारे लिए, जैसे कि पानी का हमारा जो विषय है, तो हम लोग हमेशा देखते रहे कि ग्राउंड वाटर हम जो बोलते हैं वो भूजल है। तो ये भूजल का जो आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो पहले से इसकी तलाश में है ही कि कहाँ से भूजल मिले, किस तरह से मिले, और किस तरह से उसकी सुविधा हो। हुँ? तो बहुत पहले से उसके ऊपर पश्चिमी देशों में भी रिसर्च होते आते रहा है, हमारे में भी, भारत में तो है ही है। तो आजकल का थोड़ा सा मैं रिसर्च का बोलूँ कि ग्राउंड वाटर जो है हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं हमारे प्लांट्स के लिए जो पानी चलता है, वो मैक्सिमम पानी जो है ना, वो ग्राउंड वाटर ही है। सब बोरवेल का वाटर जो बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर तो सोर्स करते हैं। तो अगर ये हमें समझ में आ जाए कि कहाँ पर ये पानी हो सकता है, तो कितनी सुविधा होगी ना। हालांकि अभी तक ऐसे कोई बोल नहीं पाता कि इसी जगह पर बोर मारो तो पानी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारा रिसर्च होते रहता है। मेरे ख्याल से 2020 में मैंने एक सेमिनार था, वो भी थोड़ा सा अटेंड किया था मैंने कालीकत में जाके। तो इसी ऊपर था कि ग्राउंड वाटर का मीटरिंग कैसे करें, कैसे देखें। उसमें काफ़ी आजकल चलने वाले बहुत ही महंगे महंगे जो क्या बोलते हैं यंत्र और यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, फिर ड्रोन्स हैं, कुछ सेंसर्स हैं। ये इससे भी नियर नियर अपने को थोड़ा सा मिल सकता है कि कहाँ पर इस ज़मीन में होगा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसका जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। तो ये एक संदिग्धता रहती ही है इसमें कि इतना करने के बावजूद भी मेरे ज़मीन से पानी इस जगह से निकलेगा या नहीं। तो आखिरकार सब जो शास्त्रज्ञ हैं वो इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि बजाय नए नए उपकरणों से जहाँ से उनके लक्षण दिखते हैं वहीं क्यों न उसी को फॉलो किया जाए। मतलब हमें कभी भी कुछ भी बीमारी हो तो हम डॉक्टर को बोल नहीं पाते ना कि देखिए मेरे यकृत में कुछ ख़राब है। ये तो हम बोलते नहीं हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है और मेरे को नींद नहीं आ रही। तो ये लक्षण है। तो लक्षण पूरी प्रकृति में ही नज़र आते हैं। इसी तरह अगर कोई ज़मीन के नीचे कहीं पर पानी हो तो उसके लक्षण भी वहीं ज़मीन के बाहर आपको मिलने चाहिए या प्रकृति में कुछ दिखने चाहिए। यही तो सिद्धांत वराहमिहिर जो हमारे एंशंट क्या बोले ऋषि हैं उन्होंने बोला हुआ है। इनकी कुछ तस्वीर आपको दिखेगी यहाँ पर, बृहद संहिता मैंने सर्च दिया, आप देख सकते हो। तो सॉरी, तो क्या है ये, तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में अभी जानेंगे थोड़ा सा। चूँकि आज उनका जन्मदिन है तो थोड़ा सा एक छोटा सा आप
देख लीजिए। तो उन्होंने उनका एक कंसेप्ट ऐसा है कि पेड़ यानी वृक्ष, प्राणी जो रहते हैं सृष्टि में, और जो मिट्टी या फिर जहाँ पर भी है वहाँ से उसका पूरा का पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह का एक क्षेत्र है। तो ये 3 क्षेत्रों में वराह मिहिर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। कुछ ग्रंथ उपलब्धि भी है, मैंने थोड़ा सा देखा कि अमेज़ॉन पर भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, मैंने थोड़ा सा देख भी लिया था। तो आप देखिए, मेरे पास एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन वो मेरी खुद की भाषा में है, मराठी में है। तो वो देख के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और हमारा सवाल ये है कि क्या ये जो भी उन्होंने बताया कि ये वृक्ष है, इस तरह का कुछ है वो, कि आपको अगर उदुम्बर का अगर पेड़ दिखे तो उदुम्बर के पेड़ से पास में ही आप 6 पुरुष जाएंगे। 6 पुरुष का मतलब है कि एक पुरुष की ऊंचाई मान लीजिए 6 फुट, मतलब 36 फुट जाएंगे, 40 फुट। और वहाँ पर नीचे आप डिग करेंगे तो अगर आपको पहले करने पर आपको इस तरह की मिट्टी मिलेगी, थोड़ी सी गीली मिट्टी, या फिर वहाँ पर कोई मेंढक आपको मिलता है। और फिर वहाँ पर और थोड़ा जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक शीर मिलेगी। शीर मिलेगी का मतलब मराठी में लिखा हुआ है, शीर मिलेगी मतलब, शीर का मतलब है क्रैक मिल जाएगा आपको एक ज़मीन में। तो वो क्रैक आपको एक्वीफर तक लेके जाएगा, जलधारक जो जलधर जो है, जहाँ पर आपका, जहाँ से आपका पानी सोर्स हो सकता है, वहाँ पर जा सकता है। तो इसके ऊपर एक विशाल उनका एक संशोधन है, काफ़ी विशाल है। मैं आपको सिर्फ एक, क्या बोलते हैं उसको, एक पूरे आइसबर्ग का टिप बोलते हैं ना उसको, एक मट्टी छोटी सी आपको दे रहा हूँ खाली बस। इसी तरह उनके इसके ऊपर भी है कि जो चींटियाँ रहती हैं उसको मराठी में वारुळ बोलते हैं। तो वो चींटियों का जो घर है वहाँ से भी काफ़ी पानी का जो स्रोत है वो संबंधित है, और काफ़ी जो पेड़ हैं वो भी है। इसका क्या ये वाकई में उपयोग में आता है कि सिर्फ कल्पना है, क्या है? तो इसके ऊपर भारत सरकार ने काफ़ी थोड़ा सा संशोधन रिसर्च किया भी है। लगभग 1980 में चित्तूर जो गांव है वहाँ पर तिरुपति जो संस्थान है उनसे, और नेशनल ये जो हमारा ये इसरो, और मेरे ख्याल से भारत सरकार की तरफ से एक रिसर्च फंड किया गया था। वहाँ पर वो जो क्षेत्र है पूरा, उसमें लगभग मेरे ख्याल से कुछ कई एकड़ों का क्षेत्र था वो कई एकड़ों के क्षेत्र में कुछ 150 बोरवेल्स वहाँ पर, सॉरी जो वेल्स वहाँ पर खोदी गई, बोरवेल्स भी थी कुछ उसमें। तो ये सारी की सारी जो भी वेल्स थी उनको सारे को पानी लग गया। तो ये आश्चर्यकारक जो परिणाम था वो पूरे उसके पीछे रिसर्च और जो फाइंडिंग्स थी वो पूरी वराह मिहिर ऋषि जी इनकी थी। तो उनको शतशः प्रणाम। और आपको अगर इच्छा हो तो आप इस क्षेत्र में थोड़ा सा जानकारी लें। बृहद संहिता आपको अगर मिले तो ज़रूर आप ले लीजिए उसका मैं जो बुक बोल रहा हूँ, किताब बोल रहा हूँ, वो मराठी में है। किसी को अगर चाहिए तो मैं उसका नाम और कहाँ से मिल सकता है ये बोल सकता हूँ। प्राध्यापिका रजनी जोशी उनकी ये किताब है, और सकाळ प्रकाशन के तरफ से आपको ये किताब ज़रूर मिल सकती है। तो ये बहुत ही उम्दा इस तरह का ये जो संशोधन है, और आज का जो दिन है उनके लिए समर्पित है। धन्यवाद।